रेणुका अपने जीजा को स्कूटी के पीछे वाली सीट पर बैठाकर बाजार कुछ ज़रूरी सामान लेने जा रही थी। रेणुका के घर में शादी का फंक्शन था तो काफ़ी सारे रिश्तेदार उसके घर आए हुए थे। बाजार जाते समय रास्ते में एक गड्ढा अचानक से आ गया था। इस वजह से रेणुका ने स्कूटी की ब्रेक लगा दी। पीछे बैठे उसके जीजा जी रेणुका के ऊपर आ गया और रेणुका से चिपक गए। उसके जीजा ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसकी कमर पकड़ ली। हड़बड़ी में रेणुका ने उस वक्त तो ध्यान नहीं दिया, पर कुछ देर बाद उसको एहसास हुआ कि उसका जीजा उसकी कमर पकड़े हुए है। पर रेणुका कुछ नहीं बोली और गाड़ी चलती रही। रेणुका को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद उसे अच्छा लगने लगा। आखिर पहली बार उसके जीजा ने उसे छुआ था। रास्ता थोड़ा लंबा था और रेणुका स्कूटी को धीरे धीरे चला रही थी। तभी रेणुका ने महसूस किया कि उसके जीजा का हाथ कमर के ऊपर उसकी साड़ी के पल्लू के अंदर आ रहा था। धीरे धीरे उसके जीजा ने अपना हाथ उसके नाभि पर रख दिया, जिससे रेणुका को मज़ा आने लगा, पर हल्की हल्की गुदगुदी भी हो रही थी। एक मर्द के स्पर्श से रेणुका मादक हो जाती थी। आधा घंटा के सफ़र के बाद रेणुका अपनी जगह पहुंच गई और थोड़ी बहुत खरीदारी की और सामान लेकर वापस आने लगे। रास्ते में रेणुका के जीजा ने रेणुका से कहा, तुम बहुत सुंदर लगती हो और आज तो किसी परी से कम नहीं लग रही हो। रेणुका ने अपने जीजा को धन्यवाद कहा। फिर उसका जीजा बोला, अगर मेरी शादी तुम्हारी दीदी से ना हुई होती तो मैं तुमसे ही शादी करता। तुम मुझे हूर की परी लगती हो, मैं तो तुम पर फिदा ही हो गया हूँ। जीजा की ऐसी बातों से रेणुका शर्मा गई और शर्म से चेहरा लाल हो गया। दिल धक धक करते हुए ज़ोर से धड़क रहा था और स्कूटी चलाते समय उसके हाथ कांपने लगे। रेणुका को लगा कि वह स्कूटी को कहीं ठोक ना दे, इसलिए उसने गाड़ी को रोक दी। उसके जीजा ने पूछा, क्या हुआ रेणुका, तुमने स्कूटी क्यों ठोक दी? रेणुका घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर उसने जीजा से कहा कि गाड़ी आप चलाइए। उसके जीजा ने रेणुका की हालत समझ ली और उससे गाड़ी ले ली। गाड़ी में बैठने से पहले रेणुका ने अचानक से अपने जीजा के होंठों को चूम लिया। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि रेणुका को पता ही नहीं चला। रेणुका ने भी अपने दिल की बात जीजा से कह दी कि मुझे आप बहुत पसंद है। काश दीदी ने आपसे शादी ना की होती तो मैं कब का तुम्हें अपना बना चुकी होती। उसके जीजा ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, अगर तुम मुझे अपना बनाना चाहती हो तो देख लो, हम दोनों अकेले हैं और पास में सरसों का खेत भी है। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आज हम दोनों मज़े ले लेंगे। रेणुका को अपने जीजा का आइडिया ठीक लगा और वह अपने जीजा को लेकर सरसों के खेत में चली गई। अंदर जाते ही उसके जीजा ने रेणुका को बाहों में जकड़ लिया और जल्दी से अपनी साली का काम तमाम कर दिया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।